नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। बात रखें जो खासतौर से स्टाम्प से संबंधित विषय। अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कोई आप रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्रार केवल देखता था कि क्रेता विक्रेता दो चीजें खरीद बिक्री कर रहे हैं, उसका स्टाम्प मिलना चाहिए। स्टाम्प विभाग को मलकाना चेक करने का व्यवस्था नहीं था कि बेचने वाला व्यक्ति अधिकृत मालिक है कि मालिक नहीं है। अब आज के बाद से हो जाएगा कि जब कोई प्रॉपर्टी बेचने आएगा तो उनकी खतौनी में या अन्य दस्तावेज में, पीला कार्ड और हुआ शहर में, उसमें उसका नाम है कि नहीं बेचने वाले का। अगर बेचने वाले का नाम नहीं है तो वह रजिस्ट्रार उसको रोकेगा। अब तक व्यवस्था ऐसा नहीं था। कोई भी आदमी किसी मान ए नाम का व्यक्ति बी व्यक्ति एक ही प्रॉपर्टी बेचता है तो हम केवल देखते हैं कि बेचने वाले का आधार कार्ड क्या कहता है, व्यक्ति है कि नहीं, लेकिन संपत्ति के डीप में जाकर के इसकी मालिक कौन है यह नहीं देखते थे। अब जो आज कैबिनेट ने पास किया है कि हम रिकॉर्ड चेक करेंगे कि बेचने वाला व्यक्ति वही है कि नहीं, उसको अधिकार है कि नहीं, खतौनी में नाम दर्ज मालिक है कि नहीं मालिक है। एक तो हमारे पास ये बड़ा काम हो गया। जी सर, अरे हमारे अभी तक क्या होता था, माना कि अक्सर आता है विवाद में कि फलाने का मकान था ही नहीं, फलाने बेच दिया, और स्टाम्प में दिखता है कि जितने की खरीद बिक्री हो रही है जो खरीदार है वो तय करे कि मालिक ये है कि नहीं मालिक, वो खोज के लिए आप नाम वो जांच करावे। तो रजिस्ट्रार के पास जीरो था। अब निबंधन विभाग देखेगा कि बेचने वाला व्यक्ति वास्तव में मालिक है कि नहीं मालिक है, उसके रिकॉर्ड क्या है। सॉरी, इसके तीन तरह के। एक मिनट, ये रूल्स में आ जाएगा। जब हम कोई चीज संशोधित करते हैं तो रूल्स में वो चीज आ जाएगी। और सुनिए, वो उसे मलकियत जो है ये देख ली जाएगी कि वास्तव में जो बेचने वाला है वो मालिक है अथवा नहीं। उसकी मलकियत का भी एक प्रमाण पत्र ले लिया जाएगा। ये रूल्स में आ जाएगा। अभी रूल्स बने नहीं। आज कैबिनेट में मोटी मोटी बात जो है वो पास होती है, एक्ट पास, और उसके बाद जब एक्ट में हम संशोधन करेंगे तो उसके बाद उसके रूल्स में भी संशोधन हो जाएगा, उसके रूल्स में आ जाएगा। तो जो बात रूल्स की है वो अभी आप जो है वो अभी जानना चाहते हो, ये हमने इसलिए क्लैरिफाई कर दिया। प्लीज करिए। हाँ, नहीं, नामों में फर्क है। नाम ठीक कराने के बाद आएंगे। तो एक सुविधा बढ़ी है, एक सुविधा ये बढ़ी है कि कोई किसी भी प्रकार की आपकी संपत्ति हम नहीं बेच पाएंगे। और मैं समझता हूं कि इसमें देखिए, पहले रजिस्ट्री दफ्तर में ये देखने का अधिकार नहीं था। आप पक्के पुल की, गोमती के पुल, नगर पुल है, उसके रजिस्ट्री आप करिए आओ जाकर। ये खरीदने वाला देखे कि उसने, खरीदने वाला देखेगा कि वो सही मान में है या नहीं। लेकिन अब इस प्रकार का संशोधन हो रहा है कि वो जो प्रॉपर्टी बेचे वो अपनी मलकियत भी साथ में लगाए। यह है हो सकती, यह है रियल देखा जाए अगर तो कोई किसको बेच देगा नहीं। हमारे पास केवल स्टाम्प में होता है कि इतने की वैल्यू का स्टाम्प मिल रहा है क्या। अब देखेंगे, हाँ, ऑनलाइन भी होगा, चेक करेंगे, खतौनी चेक करेंगे। विशेष तौर पर खतौनी ऑनलाइन होता है। इनका बेचने वाले, मान लो कोई राम नाम का व्यक्ति है, कोई बेचने आया है तो राम का नाम खतौनी में इस प्रॉपर्टी में दर्ज है क्या। पावर ऑफ अटॉर्नी का अलग नियम बना दिया गया है कि अगर कोई ब्लड के रिश्ते के माध्यम से बिक्री करेगा तो उसको अधिकार दिया गया है। जी, दूसरा इसमें कराया गया एक और कि दान पत्र में हम सब लोग स्टाम्प हटा दिए हैं 5,000 कर दिए, लेकिन निबंधन शुल्क में एक आता था कि बाजार रेट पर, सर्किल रेट पर, तो यह 1% जो लगता है शुल्क वो सर्किल रेट पर ही लगाया जाएगा। हाँ, कई बार होता था कि इन्होंने इसकी बाजार की वैल्यू इतनी है, आप इतना किए, जो सर्किल रेट कहेगा वो इतना ही पहले लगेगा उसका शुल्क 1% का। तीसरा, स्थानीय निकाय को संबल प्रदान करने के लिए शहर के क्षेत्र में
जब कोई प्रॉपर्टी खरीद बिक्री होती है तो 2% एक्स्ट्रा स्टाम्प लगता है। यह 2% एक्स्ट्रा स्टाम्प नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, आवास में जाता है और यह उससे स्थानीय स्तर पर अपना विकास काम करते हैं। यह 3-3 माह के आता था किस्त में, 3 माह का यूसी आने के बाद तब जारी करते थे। अब 3-3 माह का यूसी के पेंडिंग में रहते हुए स्थानीय निकाय का फंड शासन में लंबित रहता है। अब उनको 6 महीना कर दिया गया है। अगर यूसी नहीं भी आए तो 6 माह के साथ भेज देंगे उनको, ताकि स्थानीय नगर पंचायत है, नगर निगम है, प्राधिकरण है, स्थानीय आवास विकास है, जो स्थापना के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं, वहां पहुंच जाए ताकि सड़क सीवर काम कर सके। सॉरी, क्या करते हैं? ये पार्ट इसका नहीं। हमारा जो विषय है, हम जब नगर निगम सीमा के अंदर, विकास के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होती है, 2% एक्स्ट्रा स्टाम्प लेते हैं, वो जाता है पैसा वापस उनके पास। वह पैसा 3 माह की यथा तिमाही था, हम 6 माह कर दिए ताकि उनके पास पहुंच जल्द से। विषय नहीं, हम इसकी बोलने बाद बाहर निकले बोलेंगे। माननीय दयाशंकर जी, जो हमारे माननीय परिवहन मंत्री हैं, वो अपने विषय के ऊपर अपनी बात रखेंगे। माननीय दयाशंकर जी, ये इनका है परिवहन 4 मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2026 के संबंध में और MBA के धारा 1988 में एग्रीगेटर में चेंज हुआ है। हाँ, आज जो है माननीय मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 आज जो है कैबिनेट से स्वीकृत हुआ है। हम लोग ये नई पॉलिसी लाए हैं कि उत्तर प्रदेश के 59,163 गांवों में बस जाए, सभी गांवों में। ऐसे ग्राम सभाएं हैं 59,163 पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाएं हैं और हर ग्राम सभा में बस जाए। अभी तक 12,200 गांवों में बस नहीं पहुंच रही थी। अब हम लोगों ने इस योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के माध्यम से हर गांव में बस पहुंचाएंगे। इसकी विशेषता ये होगी कि एक तो पहले ये टैक्स फ्री होगा। जो हम टैक्स लेते हैं इसमें हम टैक्स नहीं लेंगे और हम लोग रियायत कर रहे हैं कि गांव में लोग मैंने उसको प्रोत्साहन मिले, मैंने उनको जोड़ेंगे। प्राइवेट लोगों को हम इसको चलाने की अनुमति देंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। उस कमेटी में SP, CDO और हमारे ARTO और हमारे RM जो होते हैं हमारे लोकल लेवल पे, ये इसके मेंबर होंगे और ये गांव में बसें चलेंगी और रात में जाके बस गांव में रुक जाएंगी। सुबह में मैक्सिमम मैंने वो 10 बजे तक जिला मुख्यालय पर ब्लॉक तहसील होते हुए तो जिला मुख्यालय पर 10 बजे तक वो पहुंचेगी, क्योंकि जिसको कचहरी जाना होगा, किसी को बच्चे को पढ़ने जाना होगा या उस गांव के कोई लोग अपनी खेती बाड़ी का कोई सामान शहर में बेचने जाने के ले जाना चाहेंगे तो उसे लेकर के आएंगे। और ये छोटी बसें होंगी, ये 7 मीटर की बसें होंगी और मैक्सिमम 28 सीटर बसें होंगी, क्यों कहीं मैंने उसका हम उसको टर्न कर सके, क्योंकि अभी भी गांव में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जहां पर बड़ी बसें टर्न होने में दिक्कत आती है। और दिन भर वो बसें जो है 10 बजे के बाद से लेकर 4 बजे तक कहीं उसको हम डाइवर्ट करेंगे और 4 बजे के बाद फिर से वो सभी बसें गांव की दूरी के हिसाब से 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, मैक्सिमम 8 बजे तक वो बस फिर उसी गांव में चली जाएगी। और इसमें ज्यादातर कोशिश होगी कि जो लोग होंगे उनको ड्राइवर, कंडक्टर और ये क्लीनर उसी गांव के आसपास के लोग होंगे, तो रात में उनको रुकने में दिक्कत नहीं होगी और सुबह में उनको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे हर गांव को हम बस की सुविधा प्रदान कर देंगे और सस्ते में लोगों को, और इस पर हमारा जो है सरकार का संरक्षण रहेगा।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बीच बीच में उस पर जो भी चीजों में अमेंडमेंट करना होगा उसको हम लोग करते रहेंगे और हर लोगों को सुविधा मिलेगी। क्योंकि अभी बहुत सारे होता है कि बच्चों को समय पर जिला मुख्यालय जाना है, तहसील पर जाना है, तो उस समय बस अवेलेबल नहीं रहती है, या जो जिसको मैं तो इसे उसको नहीं कहता हूँ डगा मार, क्योंकि अब जो इस तरह से, क्योंकि डगा मार की जो परिभाषा बदल गई है, क्योंकि अब हर आदमी हर गाड़ी इंश्योर्ड होती है, रजिस्ट्रेशन कराता है, टैक्स जमा करता है, केवल हमारे नियमों का उल्लंघन करता है। तो इसलिए अब वो समय नहीं है कि अब कोई बिना टैक्स के, बिना फिटनेस के, बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाएगा, क्योंकि इसको अनुबंधित करेंगे प्राइवेट होंगे। नहीं, उन्हीं के होंगे। इसमें दो हमने क्या पहले से नियम बना दिया है कि यदि वो अपना रखना चाहे तो अपना रखें, नहीं तो हमारे इसमें दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ही उसको कर दे, जो हमारे प्राइवेट अभी 3000 लोग हैं हमारे पास, अभी हमारे पास 3000 बस है। इस तरह के ही हमने अनुबंध किया है, वो बड़े जो लंबी दूरी वाले में। लेकिन अब हम जो कर रहे हैं केवल मैंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कर रहे हैं कि हर गांव को मुख्यमंत्री योजना से इसको हम जोड़ दें, और छोटी बसें होंगी। देखिए, इस बसों की जो औसत आयु जो है 15 साल रहेगी, लेकिन पहले हम केवल 10 साल के लिए उनको देंगे, 10 साल। किराया हमारा जो सरकार का निर्धारण होगा, या जो जिलाधिकारी के जो कमेटी है वहां के हिसाब से जो तय करेगी, क्योंकि परमिट की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये पहली बार हो रहा उत्तर प्रदेश में कि बिना परमिट के, क्योंकि वहां पर हमारी बसें अभी बहुत सारी चलती ही नहीं है, तो हम उसको परमिट से भी उनको मुक्त रखेंगे और उनको टैक्स से भी मुक्त रखेंगे। उनका टैक्स भी नहीं लेंगे तो उनको सस्ते में उनको चलाने को उनको थोड़ा लाभ ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा काम लाभ कमाना नहीं है। मेरा काम तो है कि लोगों को मैंने बेहतर जो है उनको सुविधा मिले, इसके लिए हम कर रहे हैं। अब सभी गांव कवर हो जाएंगे, क्योंकि छोटी बसें चलाने जा रहे हैं ना। बड़ी अभी क्या होता है ना, अभी भी 12,200 गांव में से 5,000 गांव ऐसे हैं जहां पर बस टर्निंग नहीं कर सकते। हमने इसलिए जो छोटी बसों को 7 मीटर 9 मीटर माने 28 सीटर से ज्यादा की नहीं हो, जहां जरूरत 2 बार मिनिमम उस गांव में उसका चक्र लगना चाहिए, 2 बार, और यदि और भी बढ़ जाए माने, लेकिन 2 बसें अभी पहले उसमें उस रूट पर 2 बसें चलाएंगी। लेकिन यदि इसकी जिस तरह से वहां पर लोड फैक्टर आएगा उसको हम बढ़ाते जाएंगे। नहीं, देखिए, पहले मोटरसाइकिल को हम लोग इसमें नहीं रखे थे पहले, लेकिन मोटरसाइकिल जब से जोमेटो आया है तो वो मोटरसाइकिल को उसको भी हमने कुछ दिन पहले कैबिनेट में उसको एक मुश्त कर दिया, क्योंकि हम इनसे टैक्स नहीं ले पाते थे। अब मोटरसाइकिल वाले को कहा कि हम उसको करेंगे, तो हमने 1 टाइम टैक्स कर दिया था पहले, पिछले जो कैबिनेट में आज से 1 महीना पहले उसको मैंने कर दिया कि 1 टाइम टैक्स लेंगे उनसे। एक ही बार जब गाड़ी खरीदते समय ही जो टैक्स ले लेंगे, फिर उनको जब तक उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रहेगा वो मैंने टैक्स नहीं लेना है उनसे। तो मैंने 7 लाख रुपया से नीचे की जो गाड़ियां हैं, जो 3 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, जो उसमें कमर्शियल चलती हैं, तो उनको एक बार में ही टैक्स ले लें। नहीं, उनका हम ये भी किया है कि जो जैसे बार बार देने में उनको ज्यादा टैक्स लगता था उसको कम कर दिया है कि आप एक ही बार दीजिए, कम दीजिए।